हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। इसे हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 12.34 प्लस 11.23। ये रैंडमली मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। तो यहाँ पे टू डिजिट्स हैं, राइट। तो आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में ध्यान में रखना है वो है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक होना चाहिए। यहां पर मैंने सिर्फ दो ही नंबर लिए हैं, तो आपके पास सिर्फ दो ही नंबर है जिन्हें आपको ऐड करना है, राइट। तो अगर आपके पास 10 नंबर भी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक ही होना चाहिए, और जो नंबर्स हैं बाकी वो भी एग्जैक्ट पोजीशन में होने चाहिए। आप उनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नंबर्स भी एग्जैक्टली एक के नीचे एक ही लिखने हैं। ओके, देन जब आप डेसिमल पॉइंट के साथ सिंपली आप रख देते हैं, उसके बाद आपको डेसिमल पॉइंट की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया विथ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जो है वो इवन आंसर में भी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मैंने थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिया है, ध्यान देना। 46.2। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ध्यान दो, प्लस 523.92। ओके, सो 46.2 को हमें 523.92 से ऐड करना है। तो अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो एक ही नंबर है, इसको ऐड कैसे करना है, यहाँ पे तो दो नंबर है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले आप डेसिमल पॉइंट जगह पे रख दो, एक के नीचे एक लिख दो। ओके, एंड नंबर्स एग्जैक्टली पोजीशन में लिखने हैं। जैसे पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पे भी 6 लिखना है। नेक्स्ट इज 4 लिख दो। पॉइंट के बाद 2 है, जस्ट कीप दैट 2। आगे 0 कैसे आया वो मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट नंबर जो है 523.92। आप सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो एज इट इज आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर है, राइट। तो 3 2 5 एग्जैक्टली लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट आपको लिख देने हैं, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, राइट। और यहाँ पर पॉइंट से राइट साइड में जो नंबर है वो वैसे के वैसे लिख देना है। अब बचा सवाल है 0 का, तो जस्ट आपको इजी हो जाए इसकी वजह से हम यहाँ पर 0 ऐड करते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो आपके पास सिंपली आपको ऐड करने के लिए आसानी हो जाएगी, राइट। तो अगर इससे ज्यादा नंबर भी होते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे और एक नंबर होता तो यहाँ पर आप और एक 0 लिख देते। तो उसी तरह से सिंपली आप ऐसे प्लेस पर रख के, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना सबसे इंपॉर्टेंट है, देन सिंपली आपको इसे ऐड कर देना है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर आप डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखते हैं, इनकी प्लेसेस का ध्यान रखते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। इसमें भी सेम रूल है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक होना चाहिए, एंड देन सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक आना चाहिए। सेम रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए जो रूल है वो सेम है। ओनली डिफरेंस है यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया है वो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, तो इसको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले सारे नंबर बड़े हैं तो इजीली माइनस हो गया, राइट, सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर मिल गया हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज 46.2 -
23.92। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसके साथ आप सोच रहे होंगे फिर से यहाँ पे 0 आ गया। तो सेम वे जैसे आपने एडिशन में 0 रखा है जस्ट टू बैलेंस, उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में भी एक क्या कितने भी 0 लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजिट्स, जितने डिजिट्स है उसको जस्ट बैलेंस करने के लिए, ताकि इजीली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो वहां पे 0 पुट करके आप 0 रखकर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर आपने 0 लिख दिया तो फर्स्ट थिंग इज आपको जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आपको ये 0 कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो 46.2 क्वेश्चन था, राइट? तो यहाँ पे 0 हमने लगाया बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो 0 है उसकी वैल्यू है, इट्स नॉट लाइक 0। तो 0 माइनस 2 कैसे होगा? 0 2 से 1 बोरो करेगा, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, राइट? नेक्स्ट ये 2 हो गया 1, तो 1 फिर से 6 से बोरो करेगा, वहां पर डेसिमल पॉइंट का कोई काम नहीं है। तो सिंपली आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स को सिर्फ रख के भूल जाओ और सिंपली ऐड करो और सिंपली सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। बट जो डेसिमल पॉइंट का जो वर्टिकली जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, हर नंबर एक के नीचे एक आना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी लिखने में तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो छोटे से थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।